नमस्कार दोस्तों, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मैंने आज सुबह पोस्ट डाल दी थी आप लोगों को बताने के लिए। आवाज़ एक बार क्लियर आ रही है तो मुझे अवगत कराए कि आवाज़ सही आ रही है। मैसेज के द्वारा कमेंट वगैरह करके आप थोड़ा सा अवगत कराए, आवाज़ क्लियर आ रही है, सही तरीके से आ रही है। तो जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल। सुल्तान जी नमस्कार, आनंद जी, रावल, मनोहर, मनीष, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी? बिल्कुल आएगी, नहीं तो लानी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए। राकेश जी बिल्कुल ठीक है, सही बात है। देखो, आप लोगों को आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ वो खास तौर से ओके रावत जी, आनंद जी, आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ वो राजस्थान के जो राज्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल इस मुद्दे पे बात करेंगे। जय सिंह जी, जो आपने बोला है डेट 2020 का भी जिक्र करेंगे। आरपीएससी मार्क्स नहीं बता रही है उसका भी जिक्र करेंगे। मार्क्स बता दे तो जो चाहते हैं उनको फ़ायदा कैसे होगा, तो धांधली की जा रही है वो कैसे रुकेगी, ये सारे जो प्रकरण है उन सभी पे जो मुद्दे हैं उन सभी पे मैं बात करूंगा। एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, मनोहर जी अगर आपके घर से कोई चढ़ेगा तो चढ़ा देना। ओके, जितने भी लोग हैं रेट का कुछ बिल्कुल। अब मैं लाइव है वो उन लोगों से अनुरोध करूंगा बात सभी लोगों तक पहुंचाए। हम गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे राजस्थान के जो इसमें शिक्षा विभाग में मंत्री, लगभग उन्होंने दिसंबर लास्ट 2018 में शपथ ली। उसके बाद में से आज तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है इन्होंने जिनसे एक भी बच्चे को नियुक्ति मिली हो। पिछली सरकार की जो वैकेंसियाँ थी उनको भी इन्होंने पेंडिंग कर रखा है। और तो और ये क्या कार्य कर रहे हैं इतने साल से, हम उनका ही जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो जो लंबित भर्तियां हैं जिनके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर देता हूं कि क्या है। उसके बाद में हम डोटासरा जी की जो हमारे राजस्थान के प्रतीक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य ना करके प्रतीक्षा मंत्री, और उनके जो जितने भी कार्य है वो सिर्फ निजी स्वार्थों से प्रेरित है। उनके खुद के स्वार्थ पूरे होने चाहिए, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रेरित होना चाहिए। उनको युवाओं से, राज्य के वो मंत्री है वो राज्य के हैं, उस बात को उनको समझना चाहिए। वो केवल एक व्यक्ति विशेष या अपने खुद पारिवारिक सदस्यों के रूप में नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता देता हूँ, जो शिक्षा विभाग की जो भर्ती है 2016 गणित विज्ञान और 2018 जो जिसकी प्रतीक्षा सूची के जो वेट कर रहे हैं, मैंने कमेंट में इसमें जो पेज पे जो वीडियो डाला है, एक सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को इधर उधर से चैनल में डाल देते हैं, तो आपको अगर यूट्यूब पे अगर चैनल मेरा वीडियो मिलता है तो आप अच्छे से समझे। कई लोग कमेंट वमेंट करके अलग तरीके से अपने चैनल की टीआरपी के चक्कर में अलग अलग कोई अलग काट छाट के साथ वीडियो डालता है, तो आप उनकी बजाय आप वही चीज़ देखें जो आपको सही लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज है असलम चौबदार नाम से ही, आप उस पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी मेरे से रिलेटेड वहीं पे मिलेगी। मेरा ट्विटर अकाउंट भी असलम चौबदार 11 है, 11 मतलब 11 है। और इसके अलावा तीसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है राजस्थान रोजगार महासंघ विद असलम चौबदार नाम से है। तो इस 3 के अलावा यानी मेरे जो भी ऑफिशियल चीज़ है वहीं पे आप उनको देखें। कई लोग अलग अलग यूट्यूब पे वगैरह डाल के फिर लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपने ये डाला है क्या, वो डाला है, तो आप इससे भ्रमित ना हो। दूसरा, आप लोगों को मैंने 5 जून को यह अवगत करा दिया था लाइव के माध्यम से कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, इसी महीने में आएगा। इसके अलावा 18 जून को मैंने बता दिया था लगभग अब रिजल्ट तैयार है आरपीएससी में। उसके मेरे बताने के लगभग 1 घंटे बाद में मैंने पोस्ट डाल दी थी और 1 घंटे बाद में शिक्षा मंत्री जी ने पोस्ट डाली थी। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको सही समय पर और सही चीज़ें अवगत कराएं। हम किसी पार्टी पद के गुलाम नहीं हैं, एक बात ध्यान रखें। हम किसी भी प्रकार की चाटुकारिता जो करते हैं उनसे आप बच के रहे, उस बात को आप समझे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी है, हम सभी प्रभावित है इन सरकार की इन गंदी हरकतों की वजह से।
आज मुझे मजबूरन ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है जिसकी वजह से क्योंकि अब आप पे जिम्मेदारी है। अगर मेरे ये लाइव से मैंने जो तथ्य जो आप लोगों के सामने जो रखूंगा, अगर ये एक वीडियो तक ही सीमित रह जाएगा, जितना मैं डाल रहा हूं उतना तक सीमित रह जाएगा, तो फिर इसका दोषी मैं नहीं हूँगा, आप होंगे। क्योंकि ये देखो, एक बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे कि जिनको जो प्रतीक्षा मंत्री जी है वो कुछ बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप उस बात का ये समझे कि उनके द्वारा पूरा एक गैंग काम कर रहा है जो उनको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझे कि अभी तक एक वैकेंसी इन्होंने ज्वाइनिंग दी है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने एक भी वैकेंसी की ज्वाइनिंग दी है क्या? 2020 की जो भर्ती की जो आप बात कर रहे हो, लेवल फर्स्ट 2018 के लिए मैंने लिंक डाला है, आप उससे जुड़े सभी वेटिंग वाले जितने भी हैं, हम सभी एक गवर्नमेंट को एक वार्निंग देंगे, एक टाइम देंगे। अगर उसमें काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी फिर हम अपने लेवल पे काम करवाएंगे जैसे भी करके। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात एक समझे कि छात्र हित की बात हम करेंगे। उससे पहले जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मोइन जी, आपकी बात मैं सभी रखूँगा। तो अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे। 2018 दिसंबर लास्ट में इन्होंने नियुक्ति ली। आप लोगों को पता है अप्रैल और मई में राजस्थान में लोकसभा के चुनाव थे। इन चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जो पहला स्थानांतरण या तबादला हुआ वो चित्तौड़ से कोई एक महिला का लेक्चरर का तबादला होता है। सिक्कर आती है, सिक्कर आती है एक महिला ट्रांसफर के खातिर। और क्यों आती है इस बात को गौर से समझे। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का जो लॉलीपॉप दिया, सभी बात करूंगा मैं, एक बार अपनी बात रख दूं ताकि एक बार आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट तक ही नहीं, ये जो इनके आला कमान है ना, जिनके पास ना तीर ना कोई कमान, वो आला कमान है, वहां तक भी जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे इस पार्टी में अच्छे पर्सन भी है लेकिन उन तक बात नहीं पहुंचती है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बात को गौर से आप समझे, क्योंकि बहुत आज मैं कुछ तथ्य रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य जो मेरे पास देखो, आपको मैं दिखा देता हूं। राजस्थान विधानसभा के भी कुछ बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है, वो अभी मैं नहीं रख रहा हूं। सारे तथ्य को जुड़ाया है, पूरी टीम लगी हुई है। हमें इनको एक्सपोज करना है हर चीज में, क्योंकि ये निजी काम अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, दलाली इनकी करते रहेंगे, इनकी बातों को अवगत करते रहेंगे, जो लोग कहते हैं इनके जो कई चाटुकार वगैरह इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, उन लोगों को वो कभी आपको गोले दे देंगे, 4 दिन बाद में मंत्री जी लाइव आएंगे, मंत्री जी आके कुछ और बात कह देते हैं। तो अपने को जो बात कहनी है वो बात को थोड़ा सा समझे। पहला ट्रांसफर डोटासरा जी का, इन्होंने सिक्कर को गढ़ बना रखा है, रुपए कमाने का जरिया बना रखा है। सीधे मैं नाम से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों के नाम विद प्रूफ विद जो एविडेंस है वो सब कुछ बताऊंगा। इन्होंने देखो, अब मैं उन्होंने 2 ट्रांसफर तो ऐसे किए हैं जो प्रतिबंधित जिलों में किसी के नहीं होते हैं। एक नाम है अनीता कंवर, पहला नाम है मेरे सामने अनीता कंवर, जालोर से ट्रांसफर हुआ है। धरड़ा पावती जगह है, वहां से हुआ था। ये इनका एसएस से है, लेवल 2 से है महिला। और ये आई है विद्यालय नंबर 8 चूरू में, यानी सिक्कर चूरू जुनू शेखावटी का जो क्षेत्र है। बिल्कुल 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो अपने को प्रतीक्षा सूची निकालनी है, इस प्रतीक्षा मंत्री की तरफ दबाव नहीं बढ़ाएंगे ना तब तक कुछ नहीं निकलेगा। हमारी हक, हमारी सीटें खा के बैठे हैं। इनको लगता है एक दिन अगर लेट वैकेंसी रिजल्ट आए, एक दिन लेट ज्वाइनिंग देनी पड़े तो एक दिन के भी रुपए बच जाए, जबकि अपने निजी काम एक दिन लेट नहीं होने देते हैं। बिल्कुल आप लोग मेरा साथ दे, मैं आप लोगों को एक और अवगत कराता हूं। मेरी टीम राजस्थान रोजगार महासंघ की 33 जिलों में कार्यरत है, लेकिन बहुत सारी मुझे युवा शक्ति की आवश्यकता है जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले, इनकी पोल खोल सके, हर बात को अवगत करा सके। जो लड़के इच्छुक है हर बात को, जिनको निस्वार्थ रूप से युवा हित में कार्य करने की इच्छा है, जो लड़के बहुत सारी चीज़ों में आगे, क्योंकि मेरे जब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्टिव कम है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव कम है, तो उन ऐसे युवाओं की मेरे को दरकार है। ऐसे लोग मुझे टेक्स्ट SMS करें मेरे पर्सनल नंबर पे, अपना नाम, अपना जिले का नाम, अपने तहसील का नाम
और अपनी क्वालिफिकेशन के साथ मुझे टेक्स्ट SMS भी करे, जो मेरी टीम से जुड़ना चाहता है राजस्थान रोजगार महासंघ की। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अनिता कंवर, इनकी देखो गड़बड़ कहाँ होती है। डायरेक्ट जोन से डायरेक्ट जोन का ही प्रावधान नहीं है, इनको डायरेक्ट जोन से चूरू लाया जा रहा है और क्रमांक नहीं लिखा हुआ है। क्रमांक लिखा हुआ है जो प्रारंभिक शिक्षा 2019, क्रमांक नहीं लिखा है, कौन सा नंबर का ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर का पता चलते ही तो पोल खुल जाती है इनकी। फिर जब पता किया गया उस समय जो जालोर के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है अशोक रोहिलवाल से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा ऑर्डर आया, हमने रिलीव इसलिए कर दिया कि ये जो महिला है इसका ऑर्डर सही था, जबकि उनको क्रमांक नहीं पता था, फिर भी उन्होंने कह दिया ऑर्डर सही था। बीकानेर हमने पता किया, ये मौखिक ऑर्डर को मानते हैं, ये अधिकारी मौखिक ऑर्डर को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि ये शिक्षा मंत्री जी का दबाव था, स्पष्ट तौर से शिक्षा मंत्री की, या शिक्षा मंत्री के अंडर ये घोटाला हो रहे हैं, जालोर से आता है। दूसरा नाम है सविता कुमारी, सरदारपुरा मोरली सिरोही की है, उसको झुंझुनू लाया जा रहा है। आप देखिए, अभी तो मैं सिक्कर चूरू झुंझुनू का जिक्र किया है, बाकी सारा गढ़ सिक्कर फोक्स होगा, जितने भी ट्रांसफर है वो सिक्कर सिक्कर और लक्ष्मणगढ़। और सिक्कर में इनकी जो कोचिंग है, उनको किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, किस प्रकार का ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी कोचिंग को चलाने के लिए। हर पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र में ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ बताता हूँ कहाँ पे ये धमकी देते हैं। मेरे पास भी जिस दिन से मैंने पोस्ट डाली थी तब से लेके कम से कम 50 बार धमकी आ चुकी है। अगर कोई दिक्कत है तो, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग इस बात को समझे और इस बात को जाने। हाँ, सविता कुमारी सरदारपुरा मोरली सिरोही से, शहीद JP जानू झुंझुनू, 9/8/2019 डेट के साथ मैं बोल रहा हूं। ऑर्डर है, लेवल फर्स्ट की महिला है, इसका भी छात्र हित में तबादला किया जाता है। पता नहीं इन्होंने क्या किया है, लेवल फर्स्ट में इन्होंने क्या रिजल्ट रख दिया है। लेवल फर्स्ट में 1 से 5वीं तक का होता है। आगे मैं बात करता हूं, एक बहुत बड़ा केस है, शिक्षा मंत्री जी के पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। पत्नी का मतलब ऐसा है कि जब बात ससुराल की आती है तब वाइफ की बात हो जाती है। शिक्षा मंत्री जी के साले हैं परिवार में, नाम है नंदलाल जी। नंदलाल जी कभी स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल का नाम है इनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरोहित का वास पिपराली। या स्कूल नहीं जाते हैं, जाते हैं तो लेट आते हैं, करते हैं मनमार्जी है। एक साथ में अपने एक दोस्त है भागीरथ जी, उनको भी साथ रखते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम है जिनकी उम्र रिटायरमेंट की है, 2 साल भी नहीं बच्चे, 1.5 साल भी नहीं बच्चे। उनके नाम था उस मैडम का, एक सेकंड में आपको बताता हूं, सुरेश कुमारी यादव। मैडम उनको टोकती है कि सर आप समय पे स्कूल आए। हाँ, वकील थे पहले रीनू जी, सबको फंसाना आता है इनको, बहुत अच्छे से आता है किसको क्या गोली देनी है। आप लोग सोचे, एक ज्वाइनिंग नहीं दी है, बहुत बड़ी बात ये है। और लोगों के बीच में ऐसी हवा बना रहे हैं, हम नियुक्ति दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे एक वैकेंसी निकाल के ज्वाइनिंग दे के दो, आप बहुत जोर आएगा आपको। पिछले सरकार की वित्त विभाग से स्वीकृत फाइलें आप नहीं निकाल रहे हो, 6,000 पोस्टें रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की खाए बैठे हो आप। मैं कह रहा हूं वो बात सुने। इनके साले नंदलाल जी जो और भागीरथ जी, ये स्कूल आते नहीं है, आते तो लेट आते हैं और उस मैडम को धमकाते हैं, प्रिंसिपल को, हम आएंगे तो आएंगे वरना आपको ऐसा करके छोड़ेंगे, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। फिर क्या होता है, इनकी शिकायत की जाती है। शिकायत कहाँ होती है? शिक्षा मंत्री जी के पास। करते कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिक्षा मंत्री जी के आदेश से पहली बार 18 अक्टूबर को मैडम को APO कर दिया जाता है। बोरिया बिस्तर बांध ले भाई, बोरिया बिस्तर बांध के APO निदेशालय बीकानेर उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। मैडम ने सोचा आपने तो गलत पंगा ले लिया। फिर मैडम को पदस्थापन कर दिया जाता है। ललास कुचामन नागो गया भाई, ध्यान कर लेना, सिक्कर से एक आदमी निकल चुका है। सिक्कर से एक बड़ी पोस्ट का आदमी निकल चुका है, क्योंकि इनको अपना आदमी लेके आने हैं। और ना कोई रिश्तेदार है मैडम, नाम सुरेश कुमारी यादव रह गया। लोटासरा होता तो चल जाता।
8 नवंबर को मैडम को नागौर ज्वाइन करती है। 5 दिन बाद में 13 नवंबर को वापस एपीओ करके बीकानेर भेज दिया जाता है, यानी बोरिया बिस्तर उठा और चल। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो परेशान हो जानी चाहिए, क्योंकि जो ईमानदार होता है ना, वरना तो ये भ्रष्टाचार में कब का प्रगड़ देते। ईमानदार था तो एपीओ कर रहे हैं, कभी इसको यहाँ ही उठा रहे हैं, कभी वहाँ उठा रहे हैं। फिर वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, उनके एडवोकेट संजय जी महिला जी एडवोकेट है, उन्होंने कोर्ट ने आदेश देते हैं, और कोर्ट ध्यान करे, ट्रिब्यूनल कोर्ट आदेश देती है जिसमें स्पष्ट तौर से निदेशक और शिक्षा मंत्री का नाम है, उनको पेश होने का आदेश दिया है। एक पहली बार ऐसा होता है कि शिक्षा मंत्री को पेश होने का आदेश होता है, और शिक्षक संघ भी बहुत कोशिश करते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सभी शिक्षक संघों को एक मंच पे बुला रखा है। हाँ भाई, शिक्षक संघ का हेड कौन है, आ जाओ भाई, चाय पानी नाश्ता करते हैं, बैठते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैठ गए तो वो फिर दबाव में आ जाते हैं शिक्षक संघ वाले, जबकि मैडम की आवाज उठानी थी लेकिन उठा नहीं पाई। यहां तक ही बात नहीं रुकती है। अब एक और बड़ा मुद्दे की बात करता हूं, हालांकि मैं सारी आपको लोगों के सामने बात रखूंगा। एक नाम है आभा सक्सेना और उसके हस्बैंड का नाम है अशोक सक्सेना। सीकर पोस्टेड थे, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड थे, प्रिंसिपल हुए। 29 सितंबर 2019 को दोनों को, देखो हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है जय सिंह जी, हमें सच लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर साथ देंगे तो बात आगे तक जाएगी, वरना ये शिक्षा मंत्री जी निजी स्वार्थों का अपना घर भर लेंगे, उनको युवा से कोई मतलब नहीं है। आप देखो 2018 के 6000 घर 23,700 रुपये पर महीने के खत्म कर रहे हैं अपने। 2016 के लगभग 1700-1800 लोगों के रुपए, और 2012 के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। ये तो प्रभावित है। 2020 के तो आप लोगों को पता है, शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं जल्दी हम रीट का काम कर रहे हैं, और उनका एक कोई नुमाइंदा आके कहता है 4 से 5 अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा रीट का। कोचिंगों में लोग फीस दे देते हैं मई, कोई कहता है जून में हो जाएगा, कोई कहता है सितंबर में हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हवा बनाते हैं शिक्षा मंत्री जी, हवा बनवाते हैं, फिक्स कोई बात नहीं बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। हाँ, मैं कह रहा था आभा सक्सेना, उसका हस्बैंड अशोक सक्सेना सीकर थे, सीकर से निकाला। आभा को उन्होंने राजसमंद भेज दिया और श्रीमान अशोक जी को उन्होंने बाड़मेर भेज दिया। गलती एक और कर दी यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने। इन्होंने क्या कर दिया कि दोनों को अलग अलग जिलों में भेज दिया, क्योंकि ये मंत्री जी के रिश्तेदार नहीं थे भाई। फर्स्ट ग्रेड का भी जिक्र करूंगा संजय सियाग जी, जरूरी है हर चीज का। मैं बोलूंगा तो लोगों को दर्द हो जाएगा, मेन बात ये है, क्योंकि आप लोग कभी वो जब लोग ऐसे लोग हैं जो हम पे आरोप लगाने वाले आ जाते हैं, और विडंबना ये है कि आप लोग उन लोगों की बात समझते हैं, उन लोगों को ज़्यादा समझते हैं, जो लोग रियल में गलत है वो हमें जज करते हैं। अब उनके भी कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि सर्विस रूल के अनुसार पति पत्नी दोनों एक ही जिले में नियुक्ति दी जाए। तो संदीप जी कलवानिया उनके एडवोकेट थे, उन्होंने केस लड़ा और उनको नोटिस भेजा गया, दोनों को अलग अलग जिले में। जबकि आप लोग एक बात सुने, अब और मैं एक बड़ी बात रख रहा हूं। एक आदेश है एपीओ का, इसमें भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इसमें एक अनुप्रिया चौधरी शिक्षा मंत्री के बहुत रिलेटिव है, पहला आदेश भी उनके एकदम रिलेटिव हुआ, ये भी मैं बताता हूं। लोगों के 70% अगर किसी का रिजल्ट रह जाता है ना 70%, तो शिक्षा मंत्री धमकाते हैं, बाड़मेर नाम सुना है क्या, जैसलमेर नाम सुना है क्या, वहां पे भेज दूंगा मैं, वहां से यहां कर दूंगा, वो कर दूंगा। अनुप्रिया चौधरी के नाम से एक आदेश होता है, सवीरा माध्यमिक ओब्लिक संस्था HF/3/13/319 एपीओ 2019। अपने को ट्विटर ट्रेंड करना है भाई लोगों, आप लोग मेरे से जुड़े नहीं हो, वो ट्विटर पे मेरे से असलम चौबदार 11 नंबर से जुड़ जाए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अपने को ट्रेंड करना है। इस आदेश में
26/8/2019 से 27 को साइन हुए हैं। 26/8/2019 को जो आदेश है उसमें एक मैडम अनुप्रिया चौधरी डिडवाना नागौर के पायली गांव में, नागौर जिले का था। शिक्षा मंत्री जी को नागौर से लक्ष्मणगढ़ लेके आना था। अब सीधा लाए तो लोगों को पता चल जाए भाई ऐसे कैसे ले आए। तो सर जी ने क्या किया, इनको एपीओ करवा दिया। एपीओ करवा के वरिष्ठ अध्यापक पद गणित पे कार्यरत है, रिजल्ट इनका देख लेना आप, मैं नहीं बोलूंगा कितना रहा है। एपीओ करवा के बीकानेर भेजा गया। 2-3 दिन 4-5 दिन बाद में इनको एपीओ करवा के लक्ष्मणगढ़ सीकर ले आए। एपीओ से पदस्थापन करवा दिया। एपीओ बीकानेर करवाया, यानी ट्रांसफर का नाम नहीं आया, एपीओ हुई थी, बाद में पदस्थापन हो गया। कहानी बहुत लंबी है। काम यही कर रहे हैं, बड़ा खेल हो रहा है और आरोप इन पे बहुत बड़े लगे हैं। मैं नहीं लगा रहा, इनके खुद की प्रदेश सचिव विधि मानवाधिकार के जो सुबोध शर्मा है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बहुत बार इन पे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के हैं, उनकी कांग्रेस की पार्टी के, मैं आपको नाम दूंगा। कोटा में जब ये गए थे, इनको विरोध हुआ था। कोटा के संदीप भाटिया, राजीव आचार्य, शिवकांत नंदवाना, चक्रपाणी गौतम और संजय यादव, इन लोगों ने स्पष्ट तौर से गाली गलौज तक की है। कांग्रेस की पार्टी के इन लोगों ने इन पे स्पष्ट आरोप लगाया कि आपने रुपए लेके आपने तबादले किए हैं, आपके लोग पक्षपात कर रहे हैं तबादलों में। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत बड़ी कहानी है। वेट करें आप लोग, सुनते जाए और बने रहे। तबादलों का खेल यहीं पे खत्म नहीं होता है, तबादला और भी चलते हैं। तबादले में इनको बहुत ज्यादा देखो, 1-2-3 और ऑर्डर बताता हूं। ऑर्डर है 13/5/19 का। कमला देवी, राजेंद्र सिंह, बिरबल हरिजन, भंवर चौधरी, सुल्तान सिंह, सुलोचना भास्कर, ये लोग क्रमशः फतेहपुर, पाटन, नीम का थाना, किडरोली बद्री, बेजुआ फतेहपुर, राजपुरा पाटन, इन क्षेत्रों में कार्यरत थे। लेवल 1 के टीचर है। इन सभी को उठाया, लक्ष्मणगढ़ ले आए। हवाला क्या दिया जा रहा है? हवाला यह दिया जा रहा है व्यवस्था के लिए, कार्य करवाने के लिए और बहाने। तबादला नाम नहीं दे रहा, डेपोटेशन करवा दिया। कितना फायदा पहुंचाएंगे अपने निजी व्यक्तियों को, वो और बताता हूं। अब घर का भी फायदा बताऊंगा। घर में भी बहुत फायदे हुए हैं निजी व्यक्तियों के साथ साथ घर में। अब घर में क्या क्या फायदे हुए हैं, माननीय प्रतीक्षा मंत्री जी ने क्या क्या किए हैं। अभी पोल खोलनी शुरू हुई है, आप चिंता ना करें। आप लोगों ने कलाम कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, जिक्र किया। कई लोग कह रहे हैं इनका जब जिक्र करोगे तो इनका एड ज्यादा होता है। एड काफी हो गया भाई, फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन के दौरान भी हुआ। इन्होंने जो नियम ताक पे रखे हैं वो ध्यान से सुने। इनके हेड है, आधार स्तंभ है, मार्गदर्शक नाम से इनके बेटे हैं। इनके बेटे का जिक्र तो हम बाद में करेंगे, जो घोटाला करके नौकरी ली है वो बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करूंगा, यूनुस खान यहाँ के एक टीचर है। यूनुस खान प्रोफेसर है, राजनीति के गुरु है, जिनकी खुद की एक कोचिंग है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये इनको शो नहीं करते कि इनकी कोचिंग के मालिक यूनुस खान ही है क्या। ठीक है। यूनुस खान रतनगढ़ पोस्टेड थे, चूरू जिले में। अब चूरू से सिक्कर क्लास कौन लगाए भाई? या तो सैटरडे संडे आए या फिर कौन लगाए? आप लोग एक बार शेयर दबा के कर दो भाई, इनको सब लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। ये सर आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, मेरी टीम ने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं। बहुत लोगों का मैं आभारी हूं जिन्होंने ये आंकड़े मुझे दिए हैं। हालांकि मेरी टीम के पास और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, वो मैं अगले वीडियो में या थोड़ा इनको मौका देंगे, ये काम कर रहे हैं। वरना इस बार जो अपन पोल खोलेंगे वो बहुत बड़ी पोल होगी। ये
इनका ट्रांसफ़र किया जाता है कलाम चलाने के लिए, क्योंकि कलाम साहब की खुद की है। अब कई लोग कहेंगे वो कलाम के तो मार्गदर्शक है, फ्री में पढ़ा रहे होंगे, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क पढ़ाना है तो मैं दे दूंगा, उनको स्थान दे दूंगा, जगह दे दूंगा। थोड़ा सा मैंने आपकी आवाज़ सही पहुंचाने के लिए ऐसे, एक तो नेटवर्क जहाँ पे है वहाँ पे अवेलेबल हूँ, और थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, वो लाइव पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियो है मेरे पास रिकॉर्डेड है। कल्याण कन्या सीकर में उनका ट्रांसफ़र कराया जाता है नए मंत्री जी आने के बाद में, और ये रतनगढ़ थे। रतनगढ़ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, वहाँ के बच्चों के 20 सिलेबस छोड़ के ये इनका ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि कलाम में इनकी क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अलावा राजीव बगड़िया जी भूगोल पढ़ा रहे हैं, आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने स्कूल कॉलेज को मिस कर रहे हैं और वहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोई भी पता कर सकते हैं, मेरे पास सब कुछ इसका है। इसके अलावा राजेश सिमर आरपीएस है, अधिकारी है, जो ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ये भी नियमों को ताक पे रख रहे हैं। आरपीएस है, 68वीं रैंक है, इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ा रहे हैं पूरी। इसके अलावा अरविंद भास्कर सीकर के पास ही कोई स्कूल के हैं, मैं सारी चीज़ें इनका जिक्र कर दूंगा। गंगाधर ढाका, यही कलाम से जुड़े हुए स्टाफ का नाम ले रहा हूँ। अशोक रणुआ एसडीएम है, मार्गदर्शक के रूप में नाम देते हैं, क्लास लेते हैं, मार्गदर्शन नहीं है, पैसे लेते हैं भाई, इसका भी प्रूफ है, सब कुछ बैच के रुपए ले रहे हैं बच्चों से। मुकेश बाकर सीआई आबकारी में, वो भी क्लास ले रहे हैं। हरिराम मातवा है, एचएस यादव है, एसडीएम है। नारायण बाजिया है, वो भी आरपीएस है। मतलब ये जो स्टाफ है इनको सीकर अवेलेबल करवाया जाता है क्लास लेने के लिए। सरकारी पद पे होते हुए किस प्रकार एडजस्ट किया जाता है, आप मेरे से ज़्यादा समझ सकते हैं। अभी इस कलाम का और एक बड़ा जिक्र कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री के बेटे का नाम है अविनाश डोटासरा, 212/734 रोल नंबर के 2016 बैच के ये आरएएस अधिकारी है। 258वीं रैंक आई है, सभी को पता है, सिलेक्टेड है। 39% इसके प्राप्तांक थे, टोटल 800 में से 343 नंबर थे। 800 में से 343 नंबर मेंस में। इंटरव्यू में राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर, 100 में 85। और कहते हैं आरपीएस एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई रोल नहीं है। तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए, एक मंत्री का बेटा सबसे ज्यादा नंबर लेके कैसे आ सकता है, वो भी इंटरव्यू में, वो भी 85। 100 में से जिसके मेंस में 39 है %, वो 85% इंटरव्यू में। एक और बड़ी बात, इस 2016 में 3 ही व्यक्तियों के 80 से अधिक नंबर है इंटरव्यू में। 3 ही व्यक्ति है, तीनों सीकर से है, तीनों ही सीकर जिले से है। आप इस बात को सही तरीके से समझे कि ये व्यक्ति है। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इनसे नौकरी की। जितेंद्र चौधरी जी, राहुल जी ढाका जी, धन्यवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे से। दूसरी बात, पूरे सीकर को इन्होंने फोबिया बना रखा है, पूरा गढ़ बना रखा है। हर टीचर को धमकाया डराया जाता है, हर चीज को वो बात रखने की कोशिश करते हैं। और मंत्री जी के जो बेटे हैं, इनका एक और बड़ा घोटाला है। आप लोगों को पता है मंत्री जी 2008 से 13 के बीच में एमएलए रहे, 13 से 18 के बीच में रहे, अब 18 से पता नहीं कब तक रहेंगे। 3 बार एमएलए बन चुके हैं। जनता ने चाहा है, जनता ने सराखों से रखा है, बढ़िया बात है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, इनकी वाइफ भी टीचर है, वाइफ टीचर है, खुद एमएलए है, फिर बेटा क्रीमी लेयर ओबीसी का फायदा उठाते हुए आरएस में लगा है, ओबीसी से। इनकी सैलरी सबको पता है, जनरल में काउंट होना था लेकिन ओबीसी में हुआ है। इस पे भी कोई केस वेस चल रहे हैं। चलो इनका पूरा मैं विवरण पता करके आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इनकी वाइफ का काफी सालों से ये सीकर में किस प्रकार है, शिक्षा मंत्री के बाद में वो भी थोड़ा सा जा रहे हैं।
पदस्थापन किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, टेंडर्स दिए जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा आगामी दिनों में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे से सुन रहे हैं, वो हमारे जो लिंक इस पेज पे है, आप अपने अकॉर्डिंग रीट की तैयारी कर रहे हैं पटवार की, राजस्थान पुलिस की, तो उससे जुड़े, और वेटिंग वाले भी जुड़े। इसके अलावा जल्दी आप लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल प्रोवाइड करवाई जाएगी, नोट्स, PDF वगैरह। और जो ये भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, इनके खिलाफ पोल खोलने के लिए जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं, वो मुझे टेक्स्ट SMS करें, मेरे टेक्स्ट 9251530007 नंबर पे SMS करें, नॉट ए व्हाट्सअप, SMS करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास अभी भी, तो आगामी दिनों में उनके बात रखूंगा। हम कोशिश करेंगे जो हमारे मुद्दे हैं उन पे ये एग्री हो, ये बात रखे, तब तो ठीक है, वरना ये शिक्षा मंत्री का कहीं का भी नहीं रहेंगे। और जो इनके, क्योंकि इन्होंने जो पर्सनल लिया है, आम आदमी की हालत तो इनको पता ही नहीं है। आम आदमी की हालत होती तो इनको ये सब दिखता नहीं। फर्स्ट ग्रेड में लोग ठंड में मर रहे थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चुना है आम आदमी ने, हर जगह वोट बैंक का फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, वेट करें। सब चीज़ हमारे ध्यान में है, पूरी टीम लगी हुई है, और मैं भी लगा हूँ। आप लोगों के सामने सारी बातें रखूँगा। आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बात होगी मैं रखने की कोशिश करूँगा। और भी कोई सवाल है तो एक बार आप मुझसे करें, और इसके बहुत सारे और भी है, सुल्तान सिंह जी जाखड़ वगैरह, ये चलो ये बाद में रखूँगा मैं मामले। आपका साथ चाहिए, साथ इसलिए चाहिए कि आप जितने भी ग्रुप है उसमें ये शेयर जरूर करें, ताकि ये बात मीडिया कोई नहीं कहेगा, ये बात सरकार तक आप बताएंगे। प्लान वगैरह सब बता दी जाएगी, हुलास जी जयपुर से सारी रणनीति तैयार करेंगे सारी। एक बार आप लोग, कोई सवाल है तो, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। रीट जो भर्ती 2018 के बिल्कुल, जो RPSC की जो बात है, RPSC ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मार्क्स नहीं जारी कर रहे हैं, मेरिट क्रमांक नहीं जारी कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यहीं से शुरू होता है। तानाशाही कर रखी है। 2-3 अपने चाहते को कभी घुसेड़ दूं, कहीं पे घुसेड़ दूं। फर्स्ट ग्रेड का जिक्र कर रहे हैं, नहीं होगी तो वही चीज होगी, वही विरोध होगा। पूरे राजस्थान में मैं टीम मेरी तैयार है। 2016 की वेटिंग रीसफल RPSC द्वारा एक, अरे नियुक्ति किसी को नहीं दे रही है, नियुक्ति लेनी पड़ेगी, गले में हड़क में हाथ डाल के खींचना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा। 2020 की जो रीट है उसका 20 में कोई समाज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनको कोई मतलब नहीं है युवा से। अगर इनको ये कह रहे हैं भर्ती अटकेगी नहीं, तो अगर ये पैटर्न जो बना रहे हैं उससे इनको गारंटी है कि भर्ती अटकेगी नहीं। ये खुद लापरवाही करते हैं इस प्रकार की। RPSC से जो करवाया जा रहा है, 9000 वरिष्ठ अध्यापकों को ज्वाइनिंग देने की बात आ रही है, तो उसमें रैंक वैंक नहीं जारी कर रहे हैं। ये खुद ऐसे चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से लेट ज्वाइनिंग हो और हो। LDC के 587 पद वाले भी मेरे से जुड़े, मैं आपकी बात रखने की कोशिश करूंगा। विशेष शिक्षकों के लिए भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, उसके लिए मैं बात रखूंगा। 2016 के वेटिंग रीसफल आएगा भैया, नियुक्ति भी होगी। धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। और आप लोगों से फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी अपने टेलीग्राम चैनल के जो लिंक डाल रखे हैं उनसे आप जुड़े रहे, क्योंकि अगर मैं किसी कारणवश फेसबुक, मैं एक बात ध्यान रखें, मेरे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे या ट्विटर पे या फिर मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ही मैं न्यूज़ डालूंगा। इसके अलावा कहीं और में नहीं डालता हूँ। तो एक बार कोई भी न्यूज़ अगर आप देखें तो उससे पहले मेरे इस चीज़ पे पुष्टि कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। LDC की वेटिंग आएगी नहीं तो लाएंगे भैया, ऑर्डर हुए हैं, उसी के आधार पे बहुत सारे काम होंगे। जो भी चीज़ की जरूरत हो आप मेरे से संपर्क कर लेना। बिल्कुल सुरेश जी, आपकी बात सही है। 2016 साइंस मैथ का 2017 की जो एक बात है, सिंगल से जो मेरे नाम से ऑर्डर हुआ है उसको गवर्नमेंट DV में चैलेंज कर रही है। और उसका एक बड़ा एक कारण और बता देता हूँ कि वो बहाना मार रहे हैं कि ऑर्डर ऐसा हो गया कि अंतिम सीट तक, भैया सीट तो भरनी पड़ेगी, जितने लोग आप लोगों ने को लेने हैं, स्कूलों में टीचर होने हैं,
आपने विज्ञप्ति निकाली है, हमसे पैसे कैसे ले लिए आपने? ये तो नहीं कहा कि हमें तो इतने लोग लेने हैं। तो सीट भरनी पड़ेगी। डीबी में उन्होंने चैलेंज किया है, डीबी में भी लड़ेंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा रहे हैं। और इसके अलावा सारी प्लानिंग जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बता चुका हूँ। बाकी धन्यवाद आप सभी लोग जो जुड़े। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए, और जल्दी आप तैयार हो जाइए। अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हमें हर चीज़ छीननी पड़ेगी इनसे। धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े मेरे से। कोई और भी कोई अपनी कोई बात है तो मेरे को आप टेक्स्ट SMS डाल दिया करें। कई बार व्हाट्सएप से मैं नहीं देख पाता हूँ। धन्यवाद। पायलट जी की बस की बात नहीं रही है। पायलट जी राजस्थान का मनमोहन सिंह बना बैठा है भैया, सीधी सी बात है। जो अपने पे हुए अत्याचारों पे आवाज़ नहीं उठा सकता, वो व्यक्ति दूसरों के हक की आवाज़ मैं नहीं मानता कि वो बन जाए। धन्यवाद आप सभी लोग। इसमें सभी को अपने स्वार्थों का मतलब है, युवाओं के हितों की कोई बात नहीं है। वरना युवा के हित के लिए ऐसे अगर हित की कोई बात करते हैं, पायलट जी अगर बात करें तो अगर उनकी बात ना माने तो उनको पद वगैरह सब कुछ छोड़ के युवा के साथ आ जाइए। युवा से जनता का जो प्यार स्नेह मिलेगा उससे बड़ा कोई मंत्री पद नहीं है, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोग। TSP वाले बिल्कुल चिंता ना करें। विनीत जी, मैंने आपसे बात हो गई अपनी। संजय जी, मेरे से बात कर लेना आप। बिल्कुल सुरेश जी, जयपुरी हूँ। मोबाइल नंबर 9251530007 मेरे पेज पे अवेलेबल है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।